हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल ही रही होगी। मैं संदीप भारती फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेज एजुकेशन पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग आज वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1B का आगे के जो क्वेश्चन बचे थे वो हम अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है ना, जो प्रश्नावली आगे से है ना, दो हो गए थे हमारे क्वेश्चन, अब उसके आगे से करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हाँ, अब ये हमारी संख्याएं दी है और हमको ज्ञात करना है इनके एचसीएफ और एलसीएम। अच्छा, इसके पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें दो दो संख्याएं थी, हाँ, तो मतलब सिद्ध करने वाला था या मतलब फार्मूला विधि से हम सॉल्व किए थे। अब जैसे यहाँ पे तीन तीन संख्या दी हैं, तब क्या करेंगे? हाँ, तो वैसे ही लासा विधि द्वारा इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, प्राइम नंबर्स निकालेंगे और फिर इसका मासा और लासा निकालेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम 12, 15, 21। अब इन संख्याओं के हम निकालेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स, अभाज्य गुणनखंड। अब 12 का निकालना हो, अगर 12 का हम लासा निकालें तब भी निकाल लेंगे। अब छोटी संख्या तो ऐसे भी निकाल सकते हम लोग नॉर्मली, 2 आएगा, 2 गुणे 3। हाँ, अगर 2 गुना 4 होती है 12, फिर से आएगा। ऐसे अगर 15 के निकालने हैं 3 गुणे 5 आएगा। 21 के निकालने हैं 3 गुणे 7 आएगा। यानी 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ये आएंगे, 15 के ये वाले और 21 के 3 गुणे 7 ये आएंगे। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, देखते हैं अगर दो संख्या है, 2, 3 है, यानी जितनी भी संख्या हो सब में देखते हैं उभयनिष्ठ कॉमन संख्या है ना। अब इसमें उभयनिष्ठ संख्या हमारी क्या है? 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। और कोई संख्या सब में कॉमन है? नहीं है ना। तो जो संख्या में सब में कॉमन मिलेगी वही हमारा एचसीएफ होती है। अब तीनों में कॉमन 3 है तो ये हमारा एचसीएफ हो गई। अब एलसीएम निकालना है, यहीं पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2। अच्छा, एलसीएम में क्या करते हैं? लासा में हम सभी संख्याओं को लेते हैं और जो कॉमन फैक्टर होता है उसको तो हम लेते ही लेते हैं, जो हमारी बाकी की संख्या होती है उनको भी हम मल्टीपल आराम करते हैं। तो 2 गुणे 2 3 है, इसमें कॉमन तो 3 को ही लेंगे, उसके बाद 3 को, फिर 5 है, उसके बाद 7 है। अब इसका कर लेंगे गुणा, है ना। 2 दूना 4, 3 12, 5 60। 60 को जब 7 से करेंगे तो 7 से 42, 420। ये आ गया इसका एलसीएम, ये एचसीएम निकला। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल यहाँ पे देखेंगे। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। अब क्या करेंगे, इनके भी हम प्राइम नंबर्स निकालेंगे, लेकिन ये जो हमारी संख्या है 17 है, 23 है, 29 है, ये हमारी ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या यहाँ पे करेंगे, अगर इनके हम फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम नंबर्स निकालेंगे, तो सब में कॉमन एक तो मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसी संख्याएं जिनमें एक और वह संख्या स्वयं से घटे तो हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। 23 का भी ऐसे करेंगे तो 1 गुणे 23, 29 का तो 1 गुणे 29। अब क्या इसमें हमको निकालना एचसीएफ और एलसीएम। अब सब में कॉमन देखो तो सब में कॉमन मिलेगा हमें 1, तो इसका एचसीएफ आएगा 1 आएगा। उसके बाद हम इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है सब में वो तो लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर, सबका कर लेंगे यहाँ पे हम गुणा। 23 और पहले 17 का कर लें, 7 में 21, 7 दूना 14 और 16, 1 3 3, 1 दूना 2, 1 6 3 9 और ये 391। अब 391 को 29 से कर लेंगे, 9 के 9, 9 को 9 से करेंगे तो 81, 8 80 मिल गया। 8 27, 27 और 8
9 के 81 हो गया, 8 मिला, 9 3 27, 27 और 8 35। अब 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7। सबको अब जोड़ेंगे तो 9 1 और 2 3, 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339। अब यहाँ पे क्वेश्चन बचा है 336 और 54। अब इसको यहाँ पे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 336 और 54, 336 के निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। 336 2 से तो 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 8 2 4 4, 2 फिर एक बार जाएगा। अब इसको करेंगे यहाँ पे 3 से, 3 सत्ते अभी 4 के 7, यानी इसके जो निकल भाज्य गुणनफल आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, 3 गुणे 7। तो 12 मिनट। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही लगाएंगे। 8 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का निकालेंगे तो 3 गुणे 3, 25 के 5 गुणे 5। इसके प्राइम नंबर निकल के आएंगे। अगर हम इसका लासा भी निकालें तभी ये आएंगे। अब क्या हमको इसमें निकालना, मासा निकालने के लिए कोई इसका कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं इसमें अगर कॉमन ले तो एक तो सब में कॉमन रहती है, एक संख्या जो है सब में कॉमन रहती है। अब एक को चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, एक ही आएगा इसमें। अब ऐसी संख्याओं को जिसमें एक कॉमन मिलता है वो हमारी सह आभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे इसका HCF। अब इससे कॉमन क्या मिलेगा, एक ही तो है, तो इसमें हमारा मासा हो जाएगा एक। लासा एलसीएम, एलसीएम में क्या हम सबको साथ मिलेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। अब सबका कर लेते हैं यहाँ पे हम गुणा। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 24 24 पंचे 120, 120 12 3 36, 36 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1800। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 1800 आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम आराम से इसका HCF और LCM निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि HCF 306, 657 बराबर 9, यानी ये दो संख्याएं दिया है ना, एक संख्या इसकी ये हमारी है, एक है ये। अब इसका अगर मासा निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो 9 आएगा। और हमसे क्या पूछा है, इन्हीं दो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, इसके पहले हम पढ़े थे कि जब दो संख्या दी हो उनको प्रूव करने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा गुणे लासा, यानी HCF गुणे LCM। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी जो चीज हमको यहाँ पे दिया है वो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। दिया है HCF 306 657, इसका मासा दिया है 9। HCF LCM, LCM ज्ञात करना है 306, 657। अब क्या करेंगे, फार्मूला हम लगाएंगे HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या हमारी है A और दूसरी है B। HCF है 9 गुणे LCM निकालना है, तो LCM को ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या 306, दूसरी है 657। LCM बराबर 306 गुणे
157। अब ये इधर है गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में। आप क्या इसको काटे पीटेंगे, 9 के 9, 9 7 63, बचा 2 27, 9 3 27। एलसीएम बराबर इसका कर लेंगे हम यहाँ पे गुणा, 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21। ऐड करेंगे तो 8 3 9 4 13, 1 और 2 2, 22,338। यानी इस प्रकार से आराम से हम फार्मूले का यूज करेंगे और इसका लासा निकाल लेंगे। अगर इसमें मासा पूछता या लासा नहीं देता तो हम इसका मासा निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लगेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है HCF 225,60, यानी इन दो संख्याओं का जो मासा दिया है वो ये वाला दिया है। अब हमसे इसमें पूछा है ऐसे में, सॉरी यहाँ पे हम x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो ऐसे में हमको सिर्फ इसमें x का मान निकालना था, ठीक है। तो 225,60 का HCF ये दिया है। अब यहाँ से एक चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर HCF ये दिया है क्योंकि हमको रिएक्टिव वाला HCF नहीं पता है, तब क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का पहले हम मासा निकालेंगे और फिर मासा के सामने हम मासा रख देंगे, यानी जो चीज इसमें हमको दी रहेगी, ठीक है, वही चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से। 225 ये रहेगा 3 बार तो 180, 5 4, उसके बाद 60 को यहाँ पे अंदर करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, बचेगा 5 15, 45 हमारा भाज्य बनेगा, 15 3 45। तो इसका HCF आया नहीं, जहां पे जब हमारा जो रिमाइंडर 0 बचता है ना, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उसके जस्ट जो संख्या यानी पूरी पूरी जो काटती है वही हमारी मासा होती है, यानी वही हमारी HCF। तो इसका HCF आ गया HCF 15, ठीक। एक तो HCF इसका ये है और दूसरा HCF ये वाला है ना, एक HCF ये है दूसरा HCF है, तो हम HCF के बराबर ही HCF रख देंगे यहाँ पे। तो इधर रख रहे हैं यहाँ पे 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15, है ना, क्योंकि ये भी HCF है इन्हीं दो संख्याओं का और ये भी हमारा HCF है दो संख्याओं का। तो पहले इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 5 में 10 और 2 12, 5 में 10 ये 11 माइनस 10x बराबर 15, माइनस 10x बराबर 15। अब क्या इधर ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस का 1125, माइनस का 10x जब घटाएंगे तो माइनस का ये बचेगा 1110, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 1110, इधर गुणे में तो ये बटे में आएगा, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 111। यानी इस प्रकार से हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमसे यहाँ पे x का मान पूछा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये लासा देता है, यहाँ पे HCF आता है लासा देता है, तब हम इसका लासा निकाल के लासा के सामने रखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यदि HCF 120, 225 बराबर 15 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने भी पीछे किया था, इसको वैसे हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मासा दिया है लासा निकालना, तो जो जो दिया है वो यहाँ पे लिख लो। इसका जो HCF है 120, 225 वो है हमारा 15, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो लगा दो यह फार्मूला, HCF गुणे एलसीएम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF 15 एलसीएम ज्ञात करना है बराबर पहली संख्या 120, दूसरी है 225, एलसीएम बराबर 120 गुणे 225, इधर गुणे में तो इधर बटे में आ जाएगा, 15 के 15, 15 8 120।
एलसीएम बराबर 8 से गुणा कर तो 8 5 40, 8 दूना 16, 16 से 20 और 8 दूना 16, 16 और 2 18। यानी इस प्रकार से आराम से हम लासा निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे है, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ना क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ना हमको यहाँ पे y का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अभी है क्या, है ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस तरीके से भी हम संख्याओं के प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, यानी जैसे हम लासा निकालते हैं वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। ये है हमारी वृक्ष गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? वृक्ष गुणनखंड विधि। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर 18, इसका हम लासा निकालें तो 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। वैसे अगर 18 के हम ऐसे निकाले वृक्ष गुणनखंड विधि से, है ना, इसकी भी 2 शाखाएं निकाल दें यहाँ से, ऐसे इसको 2 से करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। इसकी फिर से 2 शाखाएं निकाल, यानी जब तक इसके प्राइम नंबर्स नहीं निकल आते हैं तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। ये जाएगा 3 से तो 3 के 3। इस प्रकार से चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरीके हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से, हमको ये संख्या नहीं पता, यहाँ पे लिख दिया y और यहाँ पे लिख दिया x। आप कहें हमको बताइए y और x के मान, आराम से पता कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसके बीच क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। 3 3 9, अभी 9 आया था। अब यहाँ पे y का मान निकालना है, 2 9 18 आ जाएगा। वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। पहले हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुणे x। अभी हमको x का मान नहीं पता है, ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमको यहाँ पे पहले x का मान निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 गुणे 7, यानी x का मान आ गया हमारा 21। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, y बराबर 4 गुणे x, तो y बराबर 4 गुणे x का मान क्या है, 21, तो y बराबर इस प्रकार से आराम से हम ऐसे मान निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 21 नहीं आएगा, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 84 आएगा ना, 21 चौके 84। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको m का मान निकालना है और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 18 और 117 का जो हमारा मासा दिया है, दिया है 18m - 117। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसका एचसीएफ ही निकालेंगे, है ना, जैसा कि पीछे हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही बिल्कुल। 18 117, इसका पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, है ना। यहाँ पे आएगा 108, घटा देंगे 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 0 से में से 0, 0 से 0 कुछ नहीं, है ना, रिपीट। अब 18 को यहाँ पे हम भाज्य बना लेंगे तो ये जाएगा 2 बार। अब यहाँ पे जो इसका एचसीएफ आया 9, यानी अगर एचसीएफ इसका निकलेगा तो क्या आएगा हमारा 9, यानी एचसीएफ निकल आया। एक तो एचसीएफ ये है, एक एचसीएफ ये है, तो हम एक काम करते हैं, एचसीएफ के बराबर ही एचसीएफ रख देते हैं। 18m - 117 बराबर 9, क्योंकि ये भी हमारा मासा है, ये भी हमारा मासा था, तो 18m बराबर 9। ये क्या इधर माइनस का तो उधर जाएगा, प्लस का 117,
17, 18 m बराबर 9 और 17 जोड़ेंगे तो 126। m का मान निकालना है 126, ये इधर गुणे में तो इधर बटे में, 18 की 18, 18 7 126, m बराबर 7, यानी m का मान यहाँ पर 107 आ गया। अब क्या हमको m का मान निकालना था और फिर से इसका लासा निकालना है, यानी एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन। तो इसका मासा तो निकल आया, ठीक है, इसका मासा आ गया हमारा 7। ठीक, आप क्या करेंगे, अब इसका हम निकालेंगे लासा। लासा निकालेंगे फार्मूले से, ठीक है। तो फार्मूला क्या था हमारा, HCF गुणे, तो फार्मूला लगाएंगे HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF हमारा अभी निकाल लेते हैं, यहाँ पे HCF आया हमारा 9, LCM निकालना है बराबर पहली संख्या हमारी 18 और दूसरी है 117। LCM बराबर 18 गुणे 117। अब ये इधर गुणे में तो इधर भाग में आएगा, 9 के 9 2 बार जाएगा। LCM बराबर गुणा कर लेंगे, 2 7 14, 2 के 2 और 3 2। इस प्रकार से हम आराम से मासा और लासा, जैसे यहाँ पे मासा दिया था तो मासा सामने मासा निकाल के मासा रखेंगे, और फिर क्या, जब m का मान निकला है उसके बाद लासा निकालना था, तो लासा का हम यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे, आराम से इसका लासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।